हेलो, मैं अविनाश आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में हम लोग का एक वीडियो हो गया है बेसिक वाला, जो रिमाइंडर थ्योरम का था वो एक वीडियो हो गया है। अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। हमने बताया था आपको हम लोग 8 नियम पढ़ने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो रिमाइंडर थ्योरम का था, उसके बाद हम लोग बायनोमियल पढ़ेंगे, फिर फॉर्मेट पढ़ेंगे, फिर विल्सन पढ़ेंगे, यूलर पढ़ेंगे, ए की पावर n बी की पावर n पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्पेशल केस पढ़ेंगे। इन सब को पढ़ने के बाद हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम है पूरा खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद इन सब पे एक दो वीडियो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे हम लाएंगे आपके समक्ष, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, तो कृपया करके आप लोग पूरा वीडियो देखा करें। और जब आप लोग का लाइव होता है तो आप लोग लाइव में आकर पेन कापी के साथ उसको लगाने का प्रयास भी किया करें, ठीक है। चलिए, हम आपके कमेंट नहीं देख पाते हैं तो कृपया करके आप लोग लगाने का भी प्रयास किया करें, बातें कम और लगाने का ज़्यादा प्रयास किया करें, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास समय कम है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं मेरे भाई, ठीक है। इसलिए अब मन लगाकर, एकदम दिल लगाकर तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। जैसे जैसे आपके उम्र ढलती है वैसे वैसे आपके घर का प्रेशर भी बढ़ते जाता है, क्योंकि उस सिचुएशन में आप हैं जहाँ पे आपको अपने माता पिता के लिए सक्सेस को प्राप्त करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मात्र 1 घंटे पढ़ने से तो आपको सक्सेस प्राप्त नहीं होने वाला। जब तक आप लोग मन से पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे 1 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा वहाँ पे 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे की प्लानिंग के साथ पढ़ रहा है। आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं, वो 6-7 घंटे पढ़ रहा है। तो सोचिए कि आपका सिलेक्शन होगा कि जो 6-7-8 घंटे पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आप लोग उसका टाइम टेबल फिक्स करिए कि हमें रीजनिंग इतने घंटा पढ़ना चाहिए, मैथ इतना घंटा पढ़ना चाहिए, मॉक टेस्ट दीजिए, आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना हो सके उतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दीजिए, ठीक है। तभी आपको लाभ मिलने वाला है। तभी आप लोग अपने तैयारी को मूल्यांकन कर पाएंगे कि हम कितना पढ़े हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए आप लोग से आग्रह है कि डेली आप लोग वीडियो में आकर आप लोग वीडियो को देखा करें और उसको लगाने का प्रयास करें, और नोट्स ज़रूर बनाएं। चाहे ऑफलाइन में आप लोग पढ़ें चाहे ऑनलाइन में पढ़ें, हम आप लोग को ऑफलाइन में बताते हैं कि आप लोग हमेशा नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से आपको लाभ मिलेगा कि आने वाले एग्ज़ाम में आप जब भी नोट्स देकर जाएंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा कि हम ये चीज़ पढ़े हैं तो यही चीज़ आया है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो चीज़ हम लोग पढ़ा रहे हैं वो एग्ज़ाम में नहीं फंसे, ठीक है। तो कृपया करके आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और उसको लगाने का भी प्रयास किया करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी बताया करें कि इसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, हम देरी ना करते हुए अपनी क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम। ये बायनोमियल थ्योरम क्या होती है? देखिए, ये एक बायनोमियल आपका एक गणितज्ञ वैज्ञानिक का नाम है, गणितज्ञ का नाम है, जो आप लोग को बायनोमियल थ्योरम के बारे में बताएं। वैसे तो कई गणितज्ञ हैं जो अपना अपना थ्योरम दिए, ठीक है, अपने अपने प्रमेय दिए कि किस प्रकार से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को हल करते हैं। कई वैज्ञानिक हैं, तो हम लोग जितने हो सकते हैं, जितने एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। पहले उसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उस पर क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग को हमारा पढ़ाने का तरीका पता है कि शुरुआत हम करते हैं पहले बेसिक से, फिर उसके बाद हमारा लेवल बढ़ते 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 जाता है। तो कृपया करके आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। तो देखिए, बायनोमियल साहब ये बोले कि आप किसी संख्या x में a जोड़ देते हैं बटा x से भाग देते हैं, इसके पावर n है, ठीक है। तो अब यह x कट जाता है तो आपका रिमाइंडर क्या बचता है? रिमाइंडर a की पावर n अपान x। यही आपका है इसका थ्योरम। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब यह है कि प्लस माइनस 1 के फॉर्म में आपको आना चाहिए, प्लस माइनस 1 के फॉर्म में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वहाँ पे दूसरी थ्योरम लगेगी और उसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे,
ठीक है। तो चलिए इसका देखिए, इसके कहने का मतलब क्या है आप लोग इसको समझिएगा। थोड़ा हमारी स्पीड थोड़ा सा तेज़ी से रहेगी क्योंकि हमें ढेर सारे क्वेश्चन को बताना है, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर हम यहाँ पे कर दें पहला क्वेश्चन 18 के पावर 205 बटा 17, देखिएगा इसको हल करने का तरीका क्या है। पहले हम आपको बेसिक बताएंगे, फिर उसके बाद ट्रिक भी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो समझिएगा आपको, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये यक्स है ना, एक्स के देखिए यक्स प्लस ए अपन यक्स है, तो यक्स से यक्स कट जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको वही काम करना है कि यहाँ पे 17 में हम क्या जोड़ दें कि 18 हो जाए, तो एक जोड़ेंगे कि पावर 205 बटा 17 हो जाएगा। देखिए क्या यह 17 से 17 कट जाएगा, यह 17 से 17 कट जाएगा, तो आपका बचेगा मेरे भाई 1 के पावर 205 बटा 17, 1 के पावर 205 बटा 17। आपको पता है जब पावर 1 के पावर कोई भी हो, कोई भी संख्या हो, जब 1 के पावर कोई भी संख्या हो तो वहाँ पे आपका मान क्या होता है, 1 ही होता है। 1 की पावर चाहे जितनी बड़ी संख्या कर दे उसका मान 1 होगा, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं ऐसे भी कि 17 कम 17, देखिए यहाँ पे एक शेष बचा, क्या यहाँ पे 17 कम 17 एक शेष बचा, 1 के पावर 205 बटा 17, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है 19 की पावर 19 बटा 18, 19 की पावर 19 बटा 18। अब देखिए जब इसको करेंगे आप तो यहाँ पे 18 है ना, 18 में हम क्या जोड़ दें कि 19 हो जाए, तो 18 धन 1 के पावर 19 बटा 18। अब देखिए 18 से 18 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1। तो यहाँ पर 1 के पावर 19 बटा 18, आपको पता है कि जब भी किसी 1 के पावर कोई भी संख्या हो, 1 के पावर कोई भी संख्या हो चाहे जितनी बड़ी घात हो, तो हाँ उसका मान क्या होगा, 1 ही आएगा। क्या इतनी सी बात आप लोग समझ पा रहे हैं, आप लोग बताइए, इतनी सी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। अब इसी को हम लोग इतना लॉन्ग ना करके अब हम यहाँ पे इसको तोड़ के बता दें कि 18 कम 18, यहाँ 18 कम 18 मेथड 2 के तौर पे देख लीजिए, यहीं पे हम लोग इसको शॉर्ट कर देते हैं। 18 कम 18, यहाँ पे एक शेष बचा, 1 के पावर 19 बटा 18, तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। बताइए इतनी सी बात आप लोग को समझ पा रही है क्या, आ रही है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझिएगा मेरी बात को। तीसरा क्वेश्चन है आपका 18 की पावर 1700 बटा 19। यह 18 के पावर 1700 बटा 19 है, तो इसको यदि हम भाग दें, देखिए इसमें भाग जाएगी क्या, नहीं जाएगी। जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, x प्लस माइनस a की पावर n बटा x। तो यहाँ पे कंडीशन में x से x तो कट गया, अगर प्लस वाला था तो आप लोग बड़े इजी तरीके से कर पा रहे थे, लेकिन माइनस यहाँ पे a हो गया। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी x की पावर, अगर यह a आपका, अगर यह a आपका माइनस में है तो n पे डिपेंड करेगा, n ऑड है कि इवन है। ऑड और इवन का मतलब यह है कि ऑड मतलब विषम और इवन मतलब सम। अगर ऑड है तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, अगर इवन है तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो ठीक वही काम यहाँ पर भी करना है, ठीक है, ठीक वही काम यहाँ पर भी करना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम भाग देंगे तो -1 आएगा, या आप यूँ ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा जैसे मैंने इसको तोड़ा, देखिए वैसे आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। 19 में से हम यदि 1 घटा दें तो क्या आएगा बताइए, इसके पावर बताइए 18 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 19 में से 1 घटा दें। क्या 19 से 19 कट जाएगा, ये देखिए क्या 19 से 19 कट जाएगा। जब 19 से 19 कट जाएगा मेरे भाई तो यहाँ पे बचेगा -1, -1 के पावर कितना है, 1700 है बटा 19, -1 के पावर 1700 है बटा 19। तो ये बताइए यह घात आपकी क्या है, सम है। जब आपकी घात सम होगी तो मान किस में आएगा, प्लस में आएगा बटा 19। तो रिमाइंडर क्या हो गया मेरे भाई, 1 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया, 1। आपका शेष क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है,
तो ठीक उसी प्रकार आपको यही समझना है कि यहाँ पे 18 कैसे लाएं, तो 19 में से हम 1 घटा दें, यानी हमको यहाँ पे ये देखने के मिल रहा है कि हमारा जो भी आंसर आ रहा है प्लस माइनस 1 के तौर पे आ रहा है। 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, वहाँ पे फिर आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल में आप ये समझिए कि आपको प्लस माइनस 1 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 19 में से हम 1 माइनस कर दें तो यहाँ 19 से 19 कट जाएगा, तो की पावर 17 बचेगा। तो यहाँ पे घात अगर सम रहेगी, अगर ये माइनस में है तो वह आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। घात सम होगी तो प्लस होगा, अगर घात विषम है तो माइनस होगा। कैसे, इसको भी देख लीजिए। जैसे माइनस 1 के पावर 2 है तो माइनस 1 गुणे माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर घात विषम है माइनस 1 के पावर 3, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं कि माइनस 1 गुणे माइनस 1 गुणे माइनस 1। यह माइनस माइनस तो प्लस होगा, लेकिन ये जो माइनस है सबको माइनस कर देगा। तो बात को समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनोमियल साहब ये बोले कि यदि पावर आपकी सम है, अगर ये माइनस में रिमाइंडर आता है, अगर पावर सम है तो आप क्या करेंगे, रिमाइंडर को प्लस बना देंगे। अगर पावर आपकी विषम है तो रिमाइंडर आपका किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और आपको पता है जब रिमाइंडर माइनस में आता है तो उसको प्लस कैसे बनाया जाता है, पता है कि नहीं इस चीज़ को। अगर ये चीज़ नहीं पता है तो आप पहला वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसको देखिए कि माइनस को हम लोग प्लस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे माइनस को प्लस बनाने के लिए फिर से हम बता देते हैं कि माइनस को प्लस, अगर आपका माइनस 1 आ जाता है तो इसको प्लस बनाना है तो प्लस 19 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। या आप यूँ कर सकते हैं 19 में से 1 को घटा दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। तो आपका शेष क्या बच जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल में अब यहाँ पे आपका क्या है, माइनस में आया है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर चौथे क्वेश्चन की मैं बात करूँ, चौथा क्वेश्चन इसी को मैं लेता हूँ, 18 के पावर 1701 बटा 19 यह है। अगर मैं इसको भाग दूँ, देखिएगा, अगर मैं इसको भाग दूँ तो कितना आ जाएगा, 19 से कम 19, तो माइनस 1 के पावर कितना हो जाएगा। या आप इसको बना सकते हैं, 19 में से 1 जाएगा तो 18 बचेगा, तो 19 से 19 कट जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस 1 के पावर 1701 बटा 19। अब बताइए कि यह किस में है, माइनस में है ना। जब यह माइनस में है तो अब यह पावर किस में है, विषम है। जब यह माइनस में है और पावर विषम है तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस 1 बटा 19, माइनस 1 बटा 19। अब बताइए आपका आंसर ये नहीं आएगा। अब बताइए आपका आंसर राइट क्या होगा, यहाँ पे माइनस 1 है, यह 19 है, तो इसको प्लस बनाइए, रिमाइंडर को प्लस बनाइए, तो इसको घटा दीजिएगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा, 18 बटा 19 हो जाएगा। आपको प्लस बनाना है तो आप उसको घटा देंगे भाजक में से, जिससे आप भाग दे रहे हैं उसमें से उसको माइनस को घटा दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा प्लस में मान। ठीक है, क्या इतना चीज़ आपको समझ में आई। बाइनोमियल थ्योरम आपका यही कहती है कि यदि x प्लस a के पावर n बटा x है तो x से x कट जाएगा, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, a के पावर n अपान x। अब ये डिपेंड करता है a आपका कितना आता है, ठीक है, उसी के अनुसार आपको फिर पुनः आपको करना पड़ेगा। ठीक, क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई, बताइए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है। ठीक, बेटा दे। देखिएगा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, यहाँ पे दिया है 16 के पावर, पांचवा क्वेश्चन है 16 के पावर 16 के पावर आपका है 233 बटा 17, 16 के पावर 233 बटा 17। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आप 17 में से 1 घटाएंगे तो 16 आएगा कि नहीं आएगा, 17 से 17 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, देखिए, या आप यूं कर सकते हैं 17 कम 17, बताइए 17 कम 17। आप माइनस रिमाइंडर सीखे हैं कि निगेटिव रिमाइंडर कैसे होता है, तो यहाँ पर भाग देंगे तो माइनस 1 के पावर कितना बचेगा, 233 बटा 17। अब यहाँ पर देखिए घात किस में है,
विषम है और ये माइनस में है, तो आपका रिमाइंडर किस में आएगा? माइनस आएगा। -1/17 हो जाएगा, -1/17। लेकिन फाइनल रिमाइंडर आपका किस में आना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। तो प्लस बनाने के लिए मेरे भाई इसी में से इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 16/17 हो जाएगा। 17 में से एक घटाइए तो 16/17 हो जाएगा। तो आपका यही रिमाइंडर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका 62/21 के पावर 500। 62/21 के पावर 500 यह है। अब यहाँ पे देखिए, इसको बनाने के लिए आप भाग दीजिएगा। क्या करिएगा? भाग दीजिएगा। अब इसके नज़दीक जाइएगा, ये कैसे बनेगा? क्या हम यहाँ पे 62 को लिख सकते हैं कि 63 -1, बताइए, बटा 63। अब ये 63 से 63 कट जाएगा तो बचेगा क्या? -1। तो ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पे एक कम करके हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। तो 21 × 63, यहाँ -1 आएगा तो -1 के पावर कितना होगा? 500/21। -1 के पावर 500/21। अब बताइए आपका रिमाइंडर क्या आएगा? प्लस में आएगा कि माइनस में? बताइए, प्लस में आएगा कि माइनस में? तो आपका रिमाइंडर जो आपका शेष है वो किस में आएगा? प्लस में आएगा। अब 1 के पावर क्या होगा? जो -1 है उस पे पावर हम कर दें सम, तो आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर प्लस हो जाएगा। और 1 के पावर कितना भी घात कर दें तो उसका मान 1 ही होता है, बटा 21। ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, आपका शेष हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ 7वां क्वेश्चन उसी प्रकार से देखते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन आपका दिया है 62/62 के पावर कितना है? 62 के पावर 407/21। 62 के पावर 407/21। देखिए यहाँ पे 62 के पावर 500 था बटा 21 था। यहाँ पे वही संख्या है, बस पावर आपकी चेंज हो गई है। तो देखिए, मेरे समझाने का मतलब ये है कि अब पुनः इसमें भाग देंगे तो पुनः आपका माइनस में शेष आएगा। बताइए, यदि आप भाग देते हैं तो पुनः आपका किस में शेष आएगा? माइनस में आएगा। -1 के पावर 407/21। ये बताइए, यहाँ पर यह माइनस में आ गया। अब पावर किस में है? ऑड है ना। जब पावर ऑड होती है, जब कोई मान माइनस में होता है, जब पावर ऑड होती है तो उसको जब हल करते हैं तो माइनस में ही मान आते हैं। अब कुछ भी मान आ जाए तो किस में होगा? माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? -1 आ जाएगा। -1 के बटा 21। जब -1 के बटा 21 होगा मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको प्लस बनाइए। माइनस में रिमाइंडर आता है तो उसको आप क्या बनाएंगे? प्लस बनाएंगे। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20/21 हो जाएगा, आपका ये रिमाइंडर हो जाएगा 20, ठीक है। 20 अब आपका शेष हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। ठीक उसी प्रकार हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या इतनी सी बात आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं? बताइए। आ रही है ना? ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग लेवल बढ़ाते हैं। 2 के पावर 33/9, इसको बताइए कितना आंसर आएगा? जल्दी से बताइए। 2 के पावर 33/9 कितना आएगा आंसर? अब यहाँ पे देखिए 9 है या 2 है? यह 9 है और यह 2 है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके नज़दीक लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि यह 2 है। अब आपको यहाँ पे इस प्रकार से करना पड़ेगा। ये बताइए, या तो 8 हो या तो 64 हो। बताइए, या तो 8 हो या तो 64 हो। तो 8 यहीं पे जो नज़दीकी वाला होगा उसको पहले करिएगा। तो 2 के पावर 3 हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे पावर 11 हो जाएगा। या 3 से आप भाग दीजिए। जितना पावर यहाँ पे चढ़ाइए, ध्यान दीजिएगा, जितना पावर आप यहाँ पे चढ़ाएंगे उतना से आप भाग दे देंगे। 2 के पावर 3 तो 3 एक कम 3 एक कम 3, उसके ऊपर पावर चढ़ जाएगी बटा 9। ये बताइए, यहाँ पर आपका 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 के पावर 11/9 हो गया। अब बताइए, यहाँ पे हम भाग देंगे इसमें। देखिए 9 एक कम 9, तो -1 बचा क्या? बताइए, -1 बचा क्या? यहाँ पे इसका -1 बचा क्या? -1 के पावर 11, -1 के पावर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा बटा 9। अब इसका हम घटा दें। देखिए, जब -1 आता है, जब -1 आता है तो उसको प्लस बनाया जाता है।
जब -1 आता है तो उसको प्लस बनाया जाता है मेरे भाई, तो वहाँ पे प्लस बनाइए। देखिए पावर ऑड है तो किस में रिमाइंडर आएगा, माइनस में आएगा, बटा 9। तो आपका शेष फाइनली क्या हो जाएगा, 8/9। तो शेष हो गया कितना, 8। कैसे 8 आया, क्योंकि आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा रिमाइंडर कितना, 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग बताइए मुझे कि यहाँ पे सही दिक्कत हो रही है, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं आप लोग, बताइए। तो ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार से करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 33/18। 2 की पावर 33, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कौन सा, ये 9वां है, 9वां क्वेश्चन है 2 की पावर 33/18। 2 की पावर 33/18 बताइए कितना आएगा। एक चीज़ मैंने आप लोग को बताया था क्या, कि अगर कोई संख्या कटती है तो उसको काटने का प्रयास किया करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 33 कर दे, अब 32 कर दे, कोई दिक्कत है क्या बताइए, बटा 18। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको भाग देंगे, 2 9 18, 9 कट जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा किससे आप काटे हैं, है ना, किससे आप डिवाइड किए हैं। जिससे आप डिवाइड करेंगे अंत में उसी से आपको क्या करना है, गुणा भी करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 के पावर 32 है, यह 9 है, आपको 8 बनाना है। क्या बनाना है, 8। जब 8 बनाना है तो 2 के पावर हम क्या करें, 3 निकाल लें। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें भाग दिए 3 दहा में 30। अब कहेंगे सर यहाँ पे तो 2 बच गया, तो क्या हम 3 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे बताइए। 3 के पावर 2 लिखा जा सकता है ना, तो 3 के पावर 2 हमने लिख दिया, बटा यहाँ पे 9 लिख देते हैं। अब मेरे भाई अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ 2 के पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4 दूना 8। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 के पावर 10 गुणे 3 के पावर 2 बटा 9 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भाग देने पर देखिए, तो क्या इसमें भाग देने पर -1 आएगा का, इसमें यदि हम भाग देते हैं तो -1 आएगा। तो यहाँ पे -1 के पावर 10, -1 के पावर 10 गुणे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 3 नहीं, यहाँ पे 2 होगा। 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 का मतलब कितना हुआ, 4 बटा 9। और यहाँ पावर सम है, जब पावर सम है तो आपका मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पे हो गया कितना, 1 बटा 1 गुणे 4 बटा 9। अब बताइए 4 बटा 9 हो गया। अब ये 4 बटा 9 हो गया। अब आप फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, 4 बटा 9। लेकिन 4 बटा 9 नहीं होगा, क्योंकि आपने 18 से भाग दिया था। हमने एक बात बताया था, जिससे आप भाग देंगे उसी से आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो आप कितने से भाग दिए थे, 2 से, तो आप 2 से ऊपर नीचे गुणा कराइए। तो जब 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो 8 बटा 18 हो गया। तो रिमाइंडर क्या हो गया आपका, 8 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया भैया, 8 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे लगाया गया, फिर से समझिए। देखिए 2 के पावर 33 है ना, यहाँ 2 के पावर 33 है, तो 18 से यदि भाग देते तो यहाँ पे कोई नज़दीक संख्या नहीं बनती, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक नियम सीखे थे कि डिवाइड करने वाला, आप जिससे डिवाइड करते हैं उससे आप क्या करते हैं, फिर गुणा भी करते हैं अंत में। तो हमने वही किया कि 2 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 32 मैंने पहले बनाया। तो यहाँ पे एक घात जोड़ के 33 हो जाएगा क्या। फिर उसके बाद आप इसको तोड़े हैं 32 को, अभी इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो कट गया, 2 9 18, ये कट गया। अब यहाँ पे 32 बचा ना 2 के पावर, तो 2 के पावर 32 को फिर हमने तोड़ा, क्या इसके नज़दीक ले जाने के लिए। ये 9 बचा है ना, ये जब 9 बचा है इसके नज़दीक जाएंगे तो यहाँ पे 8 आना चाहिए ±1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे 8 बनाया गया, तो 2 के पावर 3 निकाल दिएगा इसमें से। तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे इसमें भाग देंगे, जितना आप निकालेंगे यहाँ पे उसी से भाग, 3 दहा में 30। तो यहाँ पे गुणे जो शेष बचेगा 2 के पावर चढ़ा देंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए 8 हो गया, 8 के पावर 10 गुणे 2 के पावर 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इसमें यदि भाग देते -1 आएगा, तो -1 आ गया के पावर 10 हो गया, गुणे 2 दूना 4 हो गया। अब बताइए जब पावर सम होती है माइनस पे तो उसका मान 1 ही होगा, प्लस हो जाएगा वो भी, और गुणे 4, यहाँ पे 4 बटा 9 हो गया। अब लास्ट में आपको क्या करना था, जिससे आप भाग दिए थे उसी से आप गुणा करा दीजिए। 2 से आपने भाग दिया था, 2 से आप गुणा करा दीजिए, तो कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है, 8 आ गया। अब इसी प्रकार से आप एक और क्वेश्चन देख लीजिए
10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है आपका 3 के पावर 93 बटा 80। 3 के पावर 93 बटा 80। तो 3 के पावर 93 बटा 80 आपको सॉल्व करना है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, देखिएगा 3 के पावर 93 है ना, जब 3 के पावर 93 है तो इसको आप ऐसा बनाइए कि इसके नज़दीक जाए। क्या 3 के पहाड़ा में 81 आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो अगर 3 के पावर यदि हम 4 करें तो 3 3 का 9, 3 27, 3 81, तो आपका कितना हो गया, 3 के पावर 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा 3 के पावर 4, 3 3 का 9, 9 3 27, 3 81। अब यहाँ पे 4 से यदि भाग देते हैं, देखिए 4 दूना 8, 4 3 12, तो एक घात बचा क्या यहाँ पे, शेष एक बचेगा, तो 3 के पावर 1 चढ़ा देंगे, 3 के पावर 1 चढ़ा देंगे बटा 80। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 के पावर 4 का मतलब कितना होगा, 81 के पावर 23 गुणे अब 3 के पावर 1 है बटा 80। क्या हम लोग इसमें यदि भाग देते हैं 80 कम 80 होगा तो -1 बचेगा, तो +1 बचेगा, -1 नहीं, 80 कम 80 +1 बचा, 1 के पावर कितना हो जाएगा 23 और गुणे 3 के पावर 1 बटा 80। अब बताइए मेरे भाई यहाँ 1 के पावर 23 है और यहाँ गुणे 3 का गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 बटा 80 हो जाएगा और रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, शेष क्या हो जाएगा आपका 3। बताइए इतना चीज आपको समझ में आए क्या, 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए क्या। बस आपका जो पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन, उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्वेश्चन के टाइप चेंज होते गए, थोड़ा क्वेश्चन आपका कठिन होते चला गया, लेकिन कठिन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व किए सेकंड में आपको पता चल गया होगा। आप भी इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप लोग एग्जाम में उसको सॉल्व कर पाओगे, बताओ, बिल्कुल कर पाओगे ना। तो ठीक है, चलिए जल्दी से इसको छापिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 7 के पावर कितना दिया है, 7 के पावर 124 के बटा 100 से आपको भाग देना है। 7 के पावर 124 बटा 100 से आपको भाग देना है, तो इसको कैसे आप लोग भाग देंगे बताइए। देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए इसको करीब जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे पावर चढ़ाना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि इसके नज़दीक कौन है, तो 7 के पावर यदि 4 लेते हैं, के पावर 4 3 12, 4 1 कम 4 बटा 100, 30 का मान 7 के पावर 4 का मान क्या होगा 2401 बटा 100। आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा कितना आता है, 2401 ही आएगा आपका। ठीक है, अब यदि 7 गुणे 7 इसका 343 होता है, आपको पता है। अगर हम इसमें पुनः 3 से 7 से भाग दे दें, 7 से गुणा कर दे, 7 से गुणा कर दे तो 2401 आ जाएगा, 2401 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 2401 आएगा। अब बताइए इसमें यदि हम भाग देते हैं तो +1 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए यदि हम इसमें भाग दे दें पुनः तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 के पावर 31 बटा 100, तो रिमाइंडर क्या हो गया 1 बटा 100 हो गया, तो रिमाइंडर क्या हो गया 1, रिमाइंडर क्या हो गया 1 हो गया। तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, बिना बनाया आप नहीं कर पाएंगे, ठीक, तो बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, और यह अगला 11वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। 12वां क्वेश्चन है आपका 85 के पावर 100 बटा 9, 85 के पावर 100 बटा 9। अब इसको बनाइए, इसको कैसे बनाएंगे आप लोग बताइए। देखिए आप लोग भाग दीजिएगा इसमें, यहाँ पे 9×9 = 81, तो कितना शेष बचा 4, 4 के पावर 100 बटा 9। अब बताइए यह कितना है 100 4 है ना, तो 4 के पावर 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 9 से भाग देंगे 2 आएगा, फिर उसमें घात चढ़ाना पड़ेगा। तो बेहतर है 64 बना लो आप, तो 4 चौका 16, चौका 64। तो यहाँ पे 4 के पावर 3 के होल पावर कितना कर दें हम, 3 से इसमें भाग देंगे तो 33 बार जाएगा क्या बताइए। 3 से यदि भाग देंगे 33 × 99,
और एक बच रहा है तो 4 के पावर 1 चढ़ा दें हम, बताइए के पावर के बटा 9 कर दें, के बटा 9 कर दें। अब देखिए यहाँ पे फिर से समझिएगा कैसे कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे भाग दिया हम 99 तो कितना बचा, 1 बचा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, या तो हम यहाँ पे 2 के पावर 200 कर दें, यहाँ पे मतलब 2 के पावर 2 करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। फिर आपको 3 घात लाना पड़ेगा, है ना। तो बेहतर है कि आप यहाँ पे ऐसे कर लें। देखिए तो 4 के पावर 3 है तो 4 के पावर 3 64 होगा, 4 चौका 16 चौका 64। अब यहाँ पे के पावर 33 क्यों किया गया, क्योंकि हम 3 से यदि भाग देंगे तो 33 बार जाएगा। तो देखिए 33 का गुणा करेंगे, 33 या 99, 99 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना हो गया, 64 के पावर 33 गुणे 4 बटा 9, 9 सते 63। पहले हम इसका गुणा यहाँ पे भाग करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना मतलब 9 सते 63, 1 के पावर कितना हो गया, 33 हो गया। देखिए घटाएंगे इसमें से तो 1 के पावर 33 हो जाएगा गुणे 4 बटा 9 है। तो जब 1 के पावर 33 है तो उसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। अब गुणे 4 तो मतलब क्या हो गया, 4 कम 4 बटा 9, तो शेष क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। शेष आपका मेरे भाई 4 हो जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। 11 के पावर 43 बटा 7 का रिमाइंडर क्या आएगा, का शेष क्या आएगा, बताइए जल्दी से, का शेष क्या आएगा, ठीक है, जल्दी से बताइए। का शेष क्या आएगा, देखिए इसमें हम भाग देंगे तो 7 एकम 7 कितना आएगा, 4 शेष बचा, 4 के पावर 43 बटा 7। फिर आप वही काम करिए, यहाँ पे 4 चौका 16 होगा तो 7 9 14, फिर 2 बचेगा तो बेहतर एक 64 करिए, 7 9 63 होगा। तो यहाँ पे 4 के पावर 3 के पावर फिर इसमें भाग देंगे, 3 एक कम 3, 3 चौका 12, 14 3 42, 42 में हम 1 जोड़ेंगे 4 के पावर 1 तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा बटा 7, बताइए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64, 4 के पावर 3 का मतलब 64 के पावर 14 बटा 7 के बटा 7 गुणे यहाँ पे 4 है, 7 9 63, यहाँ 7 9 63 तो यहाँ पे 1 के पावर 14 गुणे 4 बटा 7, क्योंकि 7 9 63 होगा तो 1 घटेगा, तो 1 घटेगा तो यहाँ पे मतलब कि 7 9 63 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 के पावर 14 गुणे 4 कितना हो गया, यहाँ पे 4 बटा 7 हो गया। अब आपका शेष कितना हो गया, 4 हो गया। बताइए क्या आज आप लोग को बायनोमियल थ्योरम समझ में आई कि नहीं आई। बायनोमियल थ्योरम आपका यही कहता है कि x प्लस ए के पावर n है, यदि हम x से भाग देते हैं x x कट जाएगा तो बचेगा आपका रिमाइंडर क्या, a के पावर n बटा x बचेगा, a के पावर n बटा x बचेगा। तो जो आपका रिमाइंडर है a के पावर n अपान x, तो यही देखिए आपका हो रहा है यहाँ पे क्या, एक आपके a के पावर n है, देखिए यही आपका a है। अगर यहाँ a आपका 2 है तो फिर इसको तोड़ेंगे और तब तक हम तोड़ेंगे जब तक यह 7 से छोटा न हो जाए या भाजक से छोटा न हो जाए, ठीक है। तो क्या इतनी सी बात आप लोग को समझ में आई। अगर इतनी सी बात आप लोग को समझ में आई है तो मेरे भाई आप लोग थोड़ा मेहनत करिए, प्रयास करिए कि हर एक चैप्टर के सवाल आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। और मेहनत करिए अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपके माँ बाप आपसे बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ बनेगा। तो भाई आज से, अब से लग जाइए मेहनत करने के लिए, ठीक है। अभी समय है, समय रहते हुए अपने समय का उपयोग करिए, ठीक है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे आज के लिए, बस इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फर्मेट का थ्योरम, ठीक है। फर्मेट में भी 10-15 सवाल होंगे, उसको भी समझेंगे। फिर उसके बाद आपका यूलर, फिर विल्सन, फिर ए के पावर n, काफ़ी वीडियो बनने वाली है इस पर। तो आप लोग कृपया करके धैर्य बनाकर, क्योंकि जिस बच्चे के पास धैर्य है
वो काफ़ी कुछ सीखता है। तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाकर सीखिएगा कि कैसे कैसे कोई चीज़ें कैसे हो रही हैं, कि थोड़ा सी भी क्वेश्चन घुमाए तो आप लोग कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।